मैं नरेश जांगड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं, आयशर ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक जॉब। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी हाइड्रोलिक की जैसे आर्म शाफ्ट है और इसकी लीवर सेटिंग है कैसे करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देंगे। तो हमने इसके सभी पार्ट को अच्छे तरीके से सफाई कर लिया है। अब हम इसके हाइड्रोलिक कवर के अंदर जो ये लीवर लिंक्स डलती हैं इनको डालेंगे। ये लीवर लिंक्स यहाँ पर हाइड्रोलिक कवर के अंदर आसानी से ऐसे यहाँ पर फिटिंग हो जाएंगी। तो हमने इसको फिटिंग करना शुरू कर दिया है और ये लिंक्स आसानी से हमने हाइड्रोलिक कवर के अंदर फिटिंग कर ली है। और ये फिटिंग करने के बाद हम इसका सबसे पहले जो अगली पिन की तरफ यहाँ पर ई लॉक लगता है तो हम वहाँ पर ई लॉक लगाएंगे। ये ई लॉक लगता है और इस ई लॉक को पिन के ऊपर लगाकर पिन पेंचकस की मदद से दबाकर ई लॉक को फिटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से पेंचकस से दबाव डालकर इस लॉक को हमने लगा लेना है। तो हमारा ये इस पिन का आगे की तरफ वाली पिन का ई लॉक लग चुका है। और अब हम जो ये पीछे की तरफ ड्रॉप सेंसर रॉड का जो लीवर होता है यहाँ पर ये बोल्ट लगा लेंगे। और इस बोल्ट को लगाने के बाद 10 नंबर की टी की मदद से इसको हम पूरा टाइट कर लेंगे इस तरह से। तो हमने इसके इस 10 नंबर के बोल्ट को भी 10 नंबर की टी की मदद से पूरा टाइट कर लिया है। इसके बाद में हम इसकी जो पोजीशन और ड्रॉप लीवर की शाफ्ट होती है उसको यहाँ पर लगाएंगे। ये ड्रॉप पोजीशन लीवर की शाफ्ट है जो ये बार से लीवर में लगते हैं ड्रॉप और पोजीशन के, और अंदर जो ये लिंकेज होती है इनको चलाती है और कंट्रोल वाल्व को ये लिंकेज चलाती है। तो इस तरीके से हमने इसकी पोजीशन और ड्रॉप लीवर की शाफ्ट को ऐसे फिटिंग कर लेना है। और ये अंदर यहाँ पर जो ये पिन लगी हैं ड्रॉप लीवर की और पोजीशन लीवर की, यहाँ पर ये हमने ई लॉक लगा लेने हैं। ये ई लॉक भी बहुत आसानी से लग जाएंगे। हमने पेचकस से दबाकर एक ई लॉक को लगा लिया है। अब हम दूसरा भी ई लॉक लगा लेते हैं और ये भी पहले लॉक की तरह आसानी से लग जाएगा। तो हमारे ये दोनों ई लॉक लग चुके हैं। इसके बाद हमारे ये अंदर के लॉक वगैरह लगने के बाद अब हम ये चिलम को ड्रॉप लीवर पोजीशन लीवर की शाफ्ट के ऊपर फिटिंग करेंगे। इस चिलम में क्वाड्रेंट असेंबली लगती है, जहाँ पर प्लेट लगती है वो क्वाड्रेंट असेंबली की और लीवर लगते हैं उस प्लेट में। तो यहाँ पर यह चिलम में इस तरीके से फिटिंग हो जाएगी। और इसके 5 नंबर की एलकी के 3 बोल्ट होंगे। तो हमने इन 3 बोल्टों को यहाँ पर लगा लेना है और 5 नंबर की एलकी की मदद से इनको टाइट करना है। तो हमने इसके चिलम के ये 5 नंबर की एलकी के बोल्ट तीनों लगा लिए हैं। और अब हम 5 नंबर की एलकी की मदद से इन तीनों बोल्टों को पूरा टाइट कर लेंगे। तो हमने इसके ये बोल्ट टाइट करने शुरू कर दिए हैं। तो 2 बोल्ट टाइट हो चुके हैं हमारे। अब हम इसके तीसरे बोल्ट को भी टाइट कर लेंगे। तो हमारे ये सभी तीनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब हम इसकी ये आर्म शाफ्ट है जो ये इस तरफ जाएगी और ये कट वाला हिस्सा है ये लीवर की तरफ आएगा, जो लीवर लगते हैं जिस साइड में। तो हम इसकी आर्म शाफ्ट को लगाएंगे। आर्म शाफ्ट लगाने से पहले हमने इस पर थोड़ा इंजन ऑयल लगा लेना है।
तो हमने इंजन ऑयल को लगा लिया है और अब हम हाइड्रोलिक कोर के अंदर इस आर्म शाफ्ट को फिटिंग करेंगे। और आर्म शाफ्ट फिटिंग करने से पहले हमने ये हाइड्रोलिक रैम आर्म है, इसको ऐसे आर्म शाफ्ट के अंदर डालना है और इसके शाफ्ट के बीच में जो ये एक छेद है और इसके रैम आर्म के बीच में छेद है, इनको दोनों को आमने सामने मैच कर लेना है। ये इस तरीके से यहाँ पर मैच होना चाहिए। तो हमने इसको मैच कर लिया है और ये छेद बिल्कुल सामने आ चुका है। अब इसमें जो इसका लॉक नट होता है, ये लॉक नट हमने लगाना है। हमने इस लॉक नट को लगाने के बाद 5 नंबर की हल्की की मदद से पूरा टाइट कर लेना है। तो हमने इस बोल्ट को, लॉक बोल्ट को पूरा टाइट कर लिया है 5 नंबर की हल्की की मदद से। अब 17 नंबर की चाबी की मदद से इस नट को लॉक कर लेंगे। तो 17 नंबर की चाबी की मदद से हमने इस लॉक नट को भी पूरा टाइट कर लिया है। तो हमारी ये आर्म शाफ्ट फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसके ऑयल रिंग और इसकी साइड की प्लेट लगा लेंगे। ये ऑयल रिंग लगाने होंगे हमने प्लेट लगाने से पहले और फिर ये प्लेट लगेगी। तो हम इनको लगा लेते हैं ऑयल रिंग को और प्लेटों को। तो हमने इसके ऑयल रिंग और प्लेट फिटिंग कर ली है। ये दोनों तरफ की हमारी प्लेटें लग चुकी हैं। अब हम इसका रैम सिलेंडर फिटिंग करेंगे। तो हमने इस रैम सिलेंडर को इस तरीके से यहाँ पर अंदर फिटिंग करने के बाद इसके ये 8 नंबर की हल्की के 3 बोल्ट रैम सिलेंडर में आगे की तरफ लगा लेने हैं। तो हमने इसके ये तीनों बोल्टों को लगा लिया है। अब हमने इन तीनों बोल्टों को 8 नंबर की हल्की की मदद से पूरा टाइट कर लेना है। तो हमने इसकी रैम सिलेंडर से बेल्ट निकाल ली है। अब हम 8 नंबर की हल्की की मदद से रैम सिलेंडर के तीनों बोल्टों को पूरा टाइट कर लेंगे। तो हमने इन बोल्टों को 8 नंबर की हल्की की मदद से पूरा टाइट करना शुरू कर दिया है। हमारे ये 2 बोल्ट पूरे टाइट हो चुके हैं। अब हमने इसका तीसरे नंबर वाला बोल्ट भी पूरा टाइट कर लिया है। हमारे ये रैम सिलेंडर के तीनों बोल्ट टाइट होने के बाद रैम सिलेंडर कंप्लीट हो चुका है। और अब हम उससे पहले सबसे पहले ये इसके जो लीवर लगते हैं, इन लीवरों को लगाएंगे। और हमने सबसे पहले इसके ड्रॉप लीवर को यहाँ पर ऐसे लगा लेना है, ये इस तरीके से। और इसमें 8 नंबर के ये 2 बोल्ट लगेंगे। इस ड्रॉप लीवर में हमने ये दोनों बोल्ट 8 नंबर के लगा लेने हैं। और ये बोल्ट लगाने के बाद 8 नंबर की टी गोटी की मदद से इन दोनों बोल्टों को पूरा टाइट कर लेना है। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे और दोस्तों और किसान भाइयों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हम रोज़ाना आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं और आते रहेंगे। तो हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और दोस्तों जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, कमेंट करें। तो हमने 8 नंबर की टी गोटी की मदद से इसके ड्रॉप लीवर के 8 नंबर के बोल्टों को पूरा टाइट कर लिया है। ये बोल्ट टाइट होने के बाद हमने इसमें जो हमारी क्वाड्रेंट प्लेट है, इस चिलम के ऊपर यहाँ पर ये प्लेट लगानी है। इस प्लेट को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इस प्लेट में 10 नंबर के 3 बोल्ट होते हैं। 10 नंबर के 3 बोल्ट हम स्प्रिंग वाशर की साथ में तीनों बोल्टों को लगा लेंगे और 10 नंबर की गोटी की मदद से इन तीनों बोल्टों को पूरा टाइट कर लेंगे। तो हमारे ये तीनों बोल्ट क्वाड्रेंट असेंबली की प्लेट के तीनों बोल्ट 10 नंबर के लग चुके हैं। और हम जल्दी से इसके 10 नंबर की टी की मदद से इन
सभी बोल्टों को टाइट कर लेते हैं। तो हमारे ये सभी तीनों बोल्ट पूरे टाइट हो चुके हैं। अब हम इसका पोजीशन लीवर लगाएंगे। ये पोजीशन लीवर हमने इस तरीके से इस पोजीशन शाफ्ट के अंदर यहाँ पर ऐसे डालना है और इसमें जो ये 10 नंबर का बोल्ट होता है, नट और बोल्ट, इनको यहाँ पर ऐसे लगा लेना है 10 नंबर के बोल्ट को। तो हमने इसके पोजीशन लीवर के 10 नंबर के बोल्ट को भी लगा लिया है। अब हमने ये जो लीवर के को रोकने के लिए जो स्प्रिंग और फाइबर की वार्सर होती है उनको लगा लेना है, ताकि ये लीवर अपनी जगह पर जहाँ पर हम रोक के वहीं पर रुक जाए, ये ऐसे फ्री ना रहे। तो यहाँ पर हम इसके स्प्रिंग और बोल्ट और फाइबर की वार्सर हमने लगा ली है दोनों लीवरों की। तो अब हम इसका ये लीवर कंप्लीट लगा चुके हैं हम। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूटर लगाने के बाद इसकी लीवर सेटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो हमने इस डिस्ट्रीब्यूटर के ये 5 नंबर की एलगी के बोल्ट लगा लेने हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग करना है हाइड्रोलिक कवर के अंदर। ये हाइड्रोलिक कवर के ऊपर हमने यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर लगाना है और इसके 5 नंबर की एलगी के तीनों बोल्टों को लगा लेना है। तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूटर के बोल्ट लगाने शुरू कर दिए है और हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर के तीनों बोल्टों को लगाने के बाद 5 नंबर की एलगी की मदद से इसके ये तीनों बोल्टों को पूरा टाइट कर लेंगे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्लीट कर लिया है और इसके सभी तीनों बोल्टों को टाइट कर लिया है। अब हम आपको इसकी लीवर सेटिंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमने इसके ड्राप लीवर की सेटिंग करनी है और ड्राप लीवर की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने पोजीशन लीवर को नीचे की तरफ करना होगा, डाउन पोजीशन में। ये इस तरीके यहाँ इस जगह पर ये पूरा डाउन हो चुका है और हमारा ड्राप लीवर पूरा ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में हमारे जो ये हाइड्रोलिक आर्म है ये हाइड्रोलिक डाउन पोजीशन में होने चाहिए नीचे की तरफ। और फिर हमने 6 नंबर की एलगी की मदद से जो पीछे की तरफ ये ड्रॉप सेंसर सेटिंग है, ये 6 नंबर की एलगी की मदद से इसके इस बोल्ट को पूरा टाइट कर लेना है। तब तक टाइट करना है जब तक हमारी कंट्रोल वाल पूरी अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ दब ना जाए, पूरी अंदर ना चली जाए। तो हमने जो बोल्ट टाइट किया तो हमारी कंट्रोल वाल पूरी अंदर जा चुकी है और हमने अब धीरे धीरे इस बोल्ट को खोलना है और धीरे धीरे तब तक खोलना है जब तक हमारी ये कंट्रोल वाल जो दबी थी अंदर की तरफ थी ये बाहर की तरफ ना जाए, तब तक हमने इस बोल्ट को खोलते रहना है। और इसमें कंट्रोल वाल के अंदर और इस रोलर के अंदर हल्का सा गैप रहना चाहिए 0.12 mm के करीब, ताकि इस कंट्रोल वाल पर रोलर का दबाव ना रहे और ज़्यादा गैप भी ना रहे। तो हमारी ये सेटिंग हो चुकी है। जिस जगह पर हमने कंट्रोल वाल को रखना था वो क्लियरेंस हमारा पूरा हो चुका है। अब हमने 13 नंबर की चाबी की मदद से इस 6 नंबर की के एलगी के बोल्ट को जिससे हम सेटिंग करते हैं इसको लॉक कर लेना है। तो हमने इस बोल्ट को लॉक कर लिया है। अब हमारी ड्रॉप लीवर की सेटिंग हो चुकी है और अब हम इसके पोजीशन लीवर की सेटिंग करेंगे। पोजीशन लीवर की सेटिंग करने के लिए हमने पोजीशन लीवर को भी अब ऊपर की तरफ करना होगा और हमारे जो ये हाइड्रोलिक के आर्म हैं, आर्म को आप पोजीशन में लेकर जाना होगा। तो हमने ड्रॉप लीवर को ऊपर कर लिया है। अब हम इसके हाइड्रोलिक आर्म को ऊपर की पोजीशन में करेंगे आप पोजीशन में। और यहाँ पर जितनी हमने फ्री प्ले रखनी है 1-1.5 इंच से के करीब 1.5 इंच के करीब हमने इसमें फ्री प्ले रख लेनी है। पूरी ऊपर उठाने के बाद 1.5 इंच हमने आर्म को नीचे की तरफ करना है।
तो अब हमने एक पेचकस की मदद से इसकी पोजीशन लीवर की जो ये सापट है इसको ऊपर की तरफ तब तक करना है जब तक हमारा कंट्रोल वाल्व जो अंदर जा चुका था अंदर से बाहर ना जाए, और बाहर आने के बाद हल्का सा कंट्रोल वाल्व हमारा यहाँ पर दबा होना चाहिए। रोलर का कंट्रोल वाल्व के ऊपर हल्का सा दबाव रहना चाहिए। तो हमारी ये सेटिंग हो चुकी है और हमने 10 नंबर की चाबी और पाने की मदद से इस सेटिंग नट को लीवर एडजस्ट करने के बाद पूरा लॉक कर देना है। तो हमारी ये कंट्रोल वाल्व अब बाहर आ चुकी है और हमने लीवर को नीचे किया था तो हमारी कंट्रोल वाल्व दब चुकी है। अब हमने लीवर को ऊपर किया तो हमारी कंट्रोल वाल्व सही हो चुकी है। हमारी ड्राप और पोजीशन लीवर की सेटिंग हो चुकी है। हमारी हाइड्रोलिक कंप्लीट है। तो अब हम इस हाइड्रोलिक को शॉप क्रेन की मदद से ट्रैक्टर के ऊपर रख लेंगे और इस तरीके से शॉप क्रेन की मदद से ये हाइड्रोलिक कवर पूरी हाइड्रोलिक हमारी ट्रैक्टर के ऊपर आसानी से फिटिंग हो जाती है। तो हमने इस तरीके से इस हाइड्रोलिक को ट्रैक्टर के ऊपर रख लेना है और शॉप क्रेन की मदद से यहाँ पर हाइड्रोलिक कवर को ट्रैक्टर के ऊपर रख लेना है। तो हमने इसकी हाइड्रोलिक को ट्रैक्टर के ऊपर रख दिया है और शॉप क्रेन को हटाकर हम इसके सभी नट बोल्ट वगैरह टाइट करेंगे और आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके हाइड्रोलिक की चेकिंग करके दिखाएंगे। हमने ट्रैक्टर को अब स्टार्ट कर लिया है और हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है और हमारी हाइड्रोलिक ये डाउन पोजीशन में है और अब हम इसकी हाइड्रोलिक को उठाकर दिखाएंगे कि हमारी हाइड्रोलिक जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम सबसे पहले इस पोजीशन लीवर से इस हाइड्रोलिक को उठाकर चेक करेंगे। तो हमने जैसे ही पोजीशन लीवर को ऊपर उठाया, जितना भी हम उठाते हैं उतनी हमारी हाइड्रोलिक उड़ जाती है। जहाँ पर हम हाइड्रोलिक को रोकना चाहते हैं वहाँ पर हमारी हाइड्रोलिक रुक जा रही है। तो हमारा पोजीशन लीवर बिल्कुल ठीक कार्य कर रहा है और हम पोजीशन लीवर से इसकी लिफ्ट को पूरा हमने उठा लिया है और हमारी हाइड्रोलिक पूरी ऊपर उठ चुकी है। और अब हम हाइड्रोलिक को पोजीशन लीवर से डाउन करेंगे तो हमारी हाइड्रोलिक डाउन भी बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। और अब हम दोबारा से पोजीशन लीवर से इसकी हाइड्रोलिक को पूरा उठा दिया है और हमारी हाइड्रोलिक पूरी ऊपर उठ चुकी है। अब हम इसकी पोजीशन लीवर से हाइड्रोलिक पूरी उठने के बाद हम इसकी हाइड्रोलिक आर्म की प्ले को चेक करेंगे ताकि हमारी हाइड्रोलिक की हाइट पूरी एक नहीं है, इसलिए तो हमने इसको हाइड्रोलिक को ऊपर उठाकर चेक किया। इसकी हाइड्रोलिक में जितनी फ्री प्ले कंपनी के हिसाब से होनी चाहिए उतनी फ्री प्ले है और ना ही हमारा ट्रैक्टर लोड मान रहा है, क्योंकि हमारी हाइड्रोलिक ओवरलोड होगी तो फ्री प्ले नहीं होगी तो हमारा ट्रैक्टर लोड मानेगा और हाइड्रोलिक और भी फट सकता है। अगर हमारी लीवर सेटिंग सही होगी तो इसकी हाइट जितनी प्ले हाइट में होनी चाहिए फ्री प्ले उतनी फ्री प्ले होगी और हमारी लीवर की सेटिंग सही नहीं होगी तो हमारी हाइड्रोलिक सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो हमने इसकी लीवर सेटिंग की थी तो लीवर सेटिंग बिल्कुल सही है इसके पोजीशन लीवर की। अब हम इस हाइड्रोलिक को नीचे की तरफ करेंगे और इसके ड्रॉप लीवर को चेक करेंगे। हम ड्रॉप लीवर से इसकी हाइड्रोलिक को नीचे करेंगे। तो ये हमारा ड्रॉप लीवर है, ये पोजीशन लीवर है। तो हमने पोजीशन लीवर से तो चेक कर लिया हाइड्रोलिक को। अब हम इस ड्रॉप लीवर से चेक करेंगे तो हमारी हाइड्रोलिक ऊपर है। तो अब हम ड्रॉप लीवर को नीचे की तरफ करेंगे। तो हमने ड्रॉप लीवर को नीचे किया तो हमारी हाइड्रोलिक नीचे जा चुकी है। अब हम ड्रॉप लीवर को ऊपर की तरफ कर रहे हैं। तो हमने ड्रॉप लीवर को ऊपर की तरफ किया जहाँ से हमारे ड्रॉप लीवर ने काम करना चाहिए। हमारा ड्रॉप लीवर कार्य कर रहा है। ये यहाँ से
पीछे से ये अप हो गया, अप से बाद में जो ये लाइनिंग है, इससे जो ये अगली लाइनिंग है, एक ये अप वाली लाइनिंग है और ये इससे बीच वाली छोड़कर और इससे आगे की तरफ ये तीसरी लाइनिंग से यहाँ पर हमारे ड्राफ्ट लीवर ने काम करना शुरू करना चाहिए। तो हमारे ड्राफ्ट लीवर से भी हमारी हाइड्रोलिक पूरी ऊपर उठ चुकी है। अब हम ड्राफ्ट लीवर से ऊपर उठाने के बाद इसकी फ्री प्ले को दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ड्राफ्ट लीवर की सेटिंग गलत होगी तो हमारी हाइड्रोलिक में फ्री प्ले नहीं होगी और हमारा ट्रैक्टर का इंजन दबना शुरू हो जाएगा और हाइड्रोलिक कवर को भी फाड़ सकता है अगर ओवरलोड हाइड्रोलिक होंगी तो इसलिए इसमें फ्री प्ले ज़रूरी होनी चाहिए। तो हम अब फ्री प्ले को चेक करें, तो हमने फिर दोबारा से इसको ऊपर उठाकर चेक किया, इस हाइड्रोलिक में बिल्कुल फ्री प्ले सही है और हमारे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक बिल्कुल सही हो चुकी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों हम जल्दी आपके लिए किसी नई टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।